लिए लिखा है, उस पत्र को हम आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। इस पत्र में हमने सारे धर्माचार्यों से कुछ निवेदन किए हैं। पत्र इस तरह से है। हर हर महादेव। सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक सर्वमान्य धर्मानुशासन के निर्माण हेतु आदरणीय संतों के श्री चरण में एक साधारण भिक्षुक का अनुरोध। आदरणीय स्वामी जी, सादर प्रणाम, सादर चरण वंदन। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपको मेरी किसी बात से ठेस पहुंचे तो मुझे क्षमा करने की कृपा करिएगा। मैं यह पत्र किसी व्यक्तिगत आकांक्षा या पीड़ा से प्रेरित होकर नहीं लिख रहा हूं, अपितु सनातन धर्म तथा हम सबके अस्तित्व पर आज तक के सबसे बड़े संकट ने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये पत्र आपको लिखूं। पत्रवाहक स्वामी अमृतानंद जी तथा बाल योगी ज्ञाननाथ जी सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रखर योद्धा और मेरे बहुत ही आदरणीय मित्र हैं। ये आपसे व्यक्तिगत वार्ता में सारे विषय पर गूढ़ चर्चा करके आपका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और मुझे आपके अमूल्य विचारों से परिचित करवाएंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपके श्री चरणों में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मूर्ख और अज्ञानी जन केवल वर्तमान तक सीमित रहते हैं, परंतु विद्वान वे होते हैं जो भूत और वर्तमान के आधार पर भविष्य की गणना कर लेते हैं। विद्वानों में भी किसी जाति के धर्मगुरु कहलाने का अधिकार केवल उनका होता है जो भूत तथा वर्तमान के आधार पर भविष्य को समझकर अपने समाज के गौरव को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर महर्षि दधीची की भांति अपनी अस्थियों का दान करके धर्म तथा समाज के शत्रुओं के समूल विनाश की आधारशिला रखते हैं। भारतवर्ष में जनसंख्या की गणितीय गणनाओं से यह लगभग सुनिश्चित हो चुका है कि शीघ्र ही भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा, जिसके बाद सनातन धर्मावलंबियों के पास नाम मात्र का भी कोई देश नहीं रह जाएगा। इस्लाम के क्रूरतापूर्ण इतिहास को देखते हुए यह भी तय है कि भविष्य में भारत पर यदि इस्लाम का कब्जा हुआ तो इस्लाम के जिहादी कम से कम 40% हिंदुओं का कत्ल करके 50% हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर देंगे। उसके बाद 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या कई शरणार्थी शिविर में रहेंगे। हिंदू समाज तथा सनातन धर्म के विनाश की यह संपूर्ण प्रक्रिया भारतवर्ष का मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने के केवल 20 वर्ष में पूरी हो जाएगी। यह स्थिति संपूर्ण मानवता के इतिहास का सबसे भयावह तथा घृणित भाग होगी, क्योंकि भारतवर्ष पर कब्जा करने के बाद इस्लाम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा तथा संपूर्ण विश्व के महाविनाश के अपने घोषित लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके बाद इस्लाम के जिहादी विश्व के हर गैर मुस्लिम, जिसे इस्लाम की भाषा में काफिर कहा जाता है, के घर तक पहुंच जाएंगे तथा संपूर्ण विश्व एक नरक में परिवर्तित हो जाएगा। इस संपूर्ण महाविनाश के उत्तरदायी हम अर्थात सनातन धर्म के धर्मगुरु होंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन धर्म व संस्कृति के वाहक होने के कारण यह हमारा ही दायित्व था कि हम विश्व को इस भयानक खतरे के बारे में बताते और इससे निपटने की तैयारी भी करते, पर हमने ये नहीं किया और इसका परिणाम यह है कि आज संपूर्ण विश्व इस महाविनाश के कगार पर पहुंच गया है। वस्तुतः स्वयं को जगतगुरु कहलाने की आकांक्षी संस्कृति का यह प्रथम कर्तव्य था कि इस भयानक खतरे का सामना करने के लिए विश्व का नेतृत्व करती, परंतु दुर्भाग्य से हमने ये मौका खो दिया तथा अब परिस्थितियां इतनी विकट हो गई हैं कि हमारे साथ संपूर्ण मानवता के विनाश का खतरा हमारे समक्ष आ चुका है। यह निश्चित है कि अब इस खतरे से बचने का कोई शांतिपूर्ण समाधान संभव नहीं है, क्योंकि इस्लाम कभी भी शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत नहीं होता। इस्लामिक राज के आने पर इस्लाम से शांति की आशा रखने वाले न केवल मूर्ख अपितु अपने कुल तथा धर्म के घाती भी समझे जाने चाहिए। क्या एक धर्मगुरु के रूप में आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाले कल आपको इस रूप में देखे? यदि आप चाहते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है, परंतु यदि आप ये नहीं चाहते तो मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि आज हमारे समाज को एक जाति के रूप में ढालने की आवश्यकता है। पूरे समाज को एक जाति एक कौम के रूप में ढालने की आवश्यकता है। एक जाति वह होती है जिसका एक सर्वमान्य धर्मानुशासन होता है। सर्वमान्य धर्मानुशासन के लिए सर्वमान्य धर्म पुस्तक चाहिए। यह पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो हमें स्पष्ट रूप से यह धार्मिक आदेश दे
कि एक सनातन धर्मी के रूप में हमें यह अवश्य ही करना है और यह हमें किसी भी हालत में नहीं करना है। ऐसे किसी स्पष्ट धर्मानुशासन के लाभ में के अभाव में, ऐसे किसी स्पष्ट धर्मानुशासन के अभाव में चालाक तथा स्वार्थी तत्व हमें विभिन्न प्रकार के मतभेद पैदा करके अपनी स्वार्थ पूर्ति करके समाज को विनाश की ओर धकेल देते हैं। हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे पास अभी तक कोई सर्वमान्य धर्म पुस्तक नहीं है। यह धर्म पुस्तक हमारे सर्वमान्य महापुरुष श्री राम, श्री कृष्ण तथा श्री परशुराम जी के जीवन के आधार पर ही तैयार की जा सकती है, क्योंकि महापुरुषों का जीवन ही हम सबको हमारे कर्तव्य का बोध करा सकता है। यदि सनातन धर्मी समाज के दिशा निर्देश के लिए एक ऐसी सर्वमान्य पुस्तक यदि तैयार हो जाती है तो निकट भविष्य में हम सनातन धर्मी भी एक जाति के रूप में धार्मिक रूप से संगठित हो पाएंगे तथा तब हम किसी भी धार्मिक या सामाजिक संकट से न केवल लड़ सकेंगे बल्कि संकट को समाप्त करके मानवता की रक्षा करने में भी सक्षम हो जाएंगे। यदि हम यह धर्मानुशासन निर्माण करने में सफल रहे तो एक दिन इस्लाम के जिहाद से मुक्त अखंड भारत बनकर रहेगा तथा हम पुनः ही विश्व गुरु बनेंगे। इसके साथ ही हमें अपने अनुयायियों तथा शिष्यगणों को यह बाध्य करना पड़ेगा कि वो अपनी दैनिक प्रार्थना में अपने इष्ट देव से अपनी अन्य कामनाओं के साथ सनातन धर्म, अपने राष्ट्र, अपने परिवार तथा स्वयं की रक्षा और इसके साथ ही सनातन धर्म, अपने राष्ट्र, अपने परिवार व स्वयं के शत्रुओं का समूल विनाश भी मांगे। मतलब हम जब भी दैनिक प्रार्थना करें तो हम भगवान से कहें कि हमारी रक्षा करें, हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारे राष्ट्र की रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारी संतानों की रक्षा करें और साथ ही साथ हम भगवान से ये भी मांगे कि भगवान हमारे धर्म के शत्रुओं का विनाश करें, हमारे राष्ट्र के शत्रुओं का विनाश करें, हमारे परिवार के शत्रुओं का विनाश करें, हमारे शत्रुओं का विनाश करें। ये भगवान से रोज मांगे, ये हमें भगवान से रोज मांगना है। हमें अपने प्रत्येक मठ, मंदिर व पूजा गृह में लगाए जाने वाले नारों में भी बदलाव करते हुए सनातन धर्म की जय और सनातन धर्म के शत्रुओं के विनाश का नारा लगाना है, ताकि हमारा एक एक बच्चा ये समझ ले कि हम केवल अहिंसक पशु नहीं है, अहिंसक जानवर नहीं है, बल्कि हम धर्म के लिए मर मिटने वाले योद्धा हैं। असंख्य मत मतांतरों, पंथों तथा जातियों में विभाजित हमारे समाज की दयनीय स्थिति को देखते हुए यह कार्य अति दुष्कर, सच कहा जाए तो असंभव ही प्रतीत होता है, परंतु यही सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र रास्ता है। आपसे अनुरोध है कि इस विषय में शीघ्रातिशीघ्र अपने बहुमूल्य सुझाव पत्र के माध्यम से मुझे प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम अगले चरण की ओर बढ़ सकें, योजनाएं बना सकें। आशा करता हूं कि आप मेरी इस पत्र में लिखी गई कुछ कड़वी बातों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। मेरी भावनाओं को समझते हुए आसन्न संकट से सनातन धर्म तथा सनातन धर्मावलंबियों को बचाने के प्रयास के भागीदार बनेंगे। धन्यवाद। आपके चरणों का दास, यति नरसिंहानंद गिरी। यात्रा जो शुरू हो रही है हरिद्वार से, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम दिया गया है? संत जागृति यात्रा। संतों को धर्म के तत्व से जागृत करना, ये हमारा लक्ष्य है। इस यात्रा का नाम है संत जागृति यात्रा। यात्रा कहाँ जाएगी और क्या? पूरे भारत में जाएगी। पहला 2 चरण है। एक चरण है जब हिंदी भाषी बेल्ट में जाएगी, दूसरा चरण है जहाँ वहाँ जाएगी जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती। ये 2 चरण है हमारे यात्रा के। कब से शुरू होगी यात्रा? आज से, आप कल से शुरू हुई है एक तरह से, लेकिन आप ये मानिए कि आज हम गंगा माँ का आशीर्वाद लिया है और गंगा के माँ के आशीर्वाद के बाद हम लोग आगे जाएंगे। कौन कौन जा रहा है यात्रा में? देखिए, स्वामी जी कृष्णानंद जी और राम स्वरूपानंद जी और इनके साथ 5 लोग और हैं। ये लोग हैं इसमें परमानेंट। कहीं कहीं जो है, जैसे यहाँ पे मैं हूँ, कहीं कहीं मैं भी रहूँगा। यात्रा ये इस तरह से यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, यात्रा का उद्देश्य मैंने आपको पत्र पढ़ के सुनाया। ये पत्र सबको देना है। हम बचेंगे कैसे, हम जिंदा कैसे रहेंगे, ये हमारी चर्चा है। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं जा रहे, केवल अपना धर्म लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में ये तत्व होना चाहिए। एक किताब होनी चाहिए हमारे हिंदुओं की। सवाल पूछ रहा हूँ,